बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की लाश 3000 साल तक बगैर कब्र के क्यों रही? प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि 17 हिजरी में हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में जब हमने सासानी सल्तनत के शहर तसरस को फतह किया, हमने हर रमज़ान की बैतुल माल में एक चारपाई देखी जिस पर एक फौजशुदा शख्स था। उसके सर के पास एक किताब, 10,000 सोने के सिक्के और एक अंगूठी पड़ी हुई थी। हरमज़ान जो के तसरस का गवर्नर था, उसका कहना है कि इस फौजशुदा को चारपाई हम बारहा रख कर बारिश, धूप और अनाज जो कुछ मांगते अल्लाह पाक हमको कसीर तादाद में वो अता कर देता है। और जब भी किसी शख्स को कर्ज की ज़रूरत होती है तो ये सोने के सिक्के ले जाता है और इसके बदले में कर्ज ले जाता है, जिसकी वजह से वो मालो माल हो जाता है और सिक्के फिर से लाकर वापस रख देता है। फिर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने उस चारपाई पर पड़े फौजशुदा शख्स की सरहाने रखी किताब खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास भिजवा दी। खलीफा ने उस किताब का अरबी में तर्जमा हज़रत कअब बिन अवार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कराया और अबुल अलियाल ने इस किताब को पूरा पढ़ा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अबू अलिया से पूछा कि इस किताब में क्या लिखा, तो फरमाने लगे, उम्मत मोहम्मदिया की सीरत, मामलात, दीन, तुम्हारे लहजे और बात वाले हालत। फरमाते हैं कि वो फौजशुदा बंदा अल्लाह के बरगज़ीदा पैगंबर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम थे और तकरीबन 300 साल से ये चारपाई तस्तर वालों के पास थी और ये मालूम नहीं कि उन्होंने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को किस मकाम से कब्र खोद कर निकाला था। फिर हज़रत अबू मूसा अशरी ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खत हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खत लिखा कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की मैयत को क्या करना है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं मुख्तलिफ मकामात पर रात के अंधेरे में 13 कब्रें खोदें और फिर उनमें से किसी एक को उनमें ही ज़ारा राजी कर दें, दफना दो, ताकि तस्तर के लोग दोबारा उनकी कब्र को खोद कर जिस्ते मुबारक ना निकाल लें। और हर कोस को ये खुशखबरी दे दो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए जन्नत की बिशारत दी है। प्यारे दोस्तों, यहाँ आपको बताते चले कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका हज़रत अबू अशस अहमरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत दानियाल ने अपने रब से ये दुआ फरमाई थी कि उन्हें उम्मत मोहम्मदिया में दफन किया जाए और अल्लाह पाक ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली थी। जो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के सबसे पहले खबर देगा उसको जन्नत की खुशखबरी दे दो। हर कौन वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की खबर हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दी थी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि फिर मैंने और हज़रत अबू मूसा अशरी ने मिलकर गुमनाम जगह पर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की तदफीन कर दी। सोने के सिक्के मदीना पाक भिजवा दिए गए और अंगूठी हज़रत अबू मूसा को अता कर दी गई। प्यारे दोस्तों, इसके बाद हज़रत दानियाल कौन है हम आपको बताते चलें। आए इस बात को जानने के लिए हम 2500 साल पीछे चलते हैं कि जब सल्सक्या नामी मगरूर शख्स बनी इसराइल पर और शल्यम में हुक्मरान था, इंतहाई का अयाश और नाअहल शख्स था। मिस्र के फ़िरौन ने एक निहायत खूबसूरत कनीज़ सल्सक्या बादशाह से इत्तेहाद करने के लिए भेजी। अरिया लिबास में मलबूस खूबसूरत और हसीन ढायाना
पर बादशाह सल्सिकिया दिल हार बैठा था। डयाना ने बादशाह सल्सिकिया से कहा कि हम मिस्री सिर्फ उसी सूरत में करूंगी कि मेरे खुदा फिरौन को अपने खुदा मान लो और उसी की इबादत और तराने पढ़ो करो। चुनाचे ऐसा ही हुआ। शहूद के हाथों मजबूरन बादशाह मान गया और दिन रात अब वो ऐशो इशरत में पड़ा रहा। इन्हीं दिनों कौम अमालका के बादशाह बख्त नसर ने फिलिस्तीन पर हमला कर दिया तो पूरे यरूशलेम को तहस नहस कर दिया। उसने बहुत से बनी इसराइलियों को कत्ल किया और लाखों की तादाद में उनका अपना गुलाम बनाकर बाबुल ले गया। उन्हीं कैदियों में अल्लाह के पैगंबर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम भी थे। वो तब नौजवान और बेहद ज़हीन थे। आप ख्वाब की ताबीर बताने के बारे में मशहूर थे। बादशाह बख्त नसर ने 3 रातें मुसलसल एक ही ख्वाब देखा तो उसे अपने नौजोमियों को बुलाकर कहा कि पहले आप लोग मेरा ख्वाब बताओ कि मैंने क्या देखा, फिर उसकी ताबीर। उसके बाद सारे नजूमी परेशान हो गए कि ख्वाब की ताबीर तो हम बता देते लेकिन बादशाह की उस शर्त को कैसा पूरा करें, ख्वाब में हम खुद ही बताएंगे। बादशाह ने हुक्म दिया कि मेरा ख्वाब और ताबीर ना बताई गई तो मेरे बाबुल के सारे नजूमियों को कत्ल कर दूंगा। बादशाह ने एक दिन भी मुकर्रर कर दिया, अगर उस वक्त तक मेरे हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो तुम सब नजूमियों को लटाकर कत्ल कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद सब नजूमी दिन रात सर पकड़कर बैठे रहते। एक दिन दरियाए फरात के किनारे नजूमी इन्हीं बातों में मसरूफ था कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम उनकी बातें सुन ली और फरमाने लगे, मैं बादशाह का ख्वाब और ताबीर बता सकता हूँ। चुनाचे नजूमियों ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को पकड़ा और बादशाह की दरबार में ले गए। बख्त नसर ने आप अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके अपना ख्वाब और उसकी ताबीर सुनाने का हुक्म दिया। दानियाल अलैहिस्सलाम ने कहना शुरू किया, ए बादशाह, आपने देखा कि जमीन के वस्त में एक बहुत ऊंचा दरख्त है। आप अभी से उसे देख ही रहे थे कि एक फरिश्ता आसमान से उतरा और उसने कहा, इस दरख्त को काटो, उसकी शाखें तराश दो और उसके पत्ते झाड़ दो और इसके फल बिखेर दो ताकि सब जान लें कि हक ताला ही तमाम आलिमीन पर हुक्मरानी करता है। जैसे जैसे हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ये अल्फाज अदा कर रहे थे, बख्त नजर के चेहरे का रंग फक होता जा रहा था और वो एक ही झटके से अपने तख्त से खड़ा हो गया। उसके साथ ही तमाम उज़रा और अशरफियां भी खड़े हो गए। अब बख्त नसर ने कहा, ए इब्रानियों की नबी, तूने जो कुछ कहा हर्फ बहर्फ सच कहा, अब इसकी ताबीर भी बयान करो। उस पर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपके ख्वाब की ताबीर दरअसल हक ताला की तरफ से एतबान है। ख्वाब में मौजूद दरख्त से मुराद दरअसल आप खुद हैं। जिस तरह दुनिया की पिछली तमाम सल्तनत तबाह बर्बाद हो गई, इसी तरह आपकी सल्तनत भी मिट जाएगी। बस उसी दिन से बख्त नसर ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को शाही महल में ऊंचे मर्तबे पर रख लिया, लेकिन जल्दी ख्वाब पूरा हुआ और बख्त नसर मर गया। फिर उसके बेटे इंतहाई नालायक साबित हुए। दूसरे वजीर जो हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम से उनके बड़े ओहदे की वजह से जलते थे, उनके कहने पर बख्त नसर के बेटों ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को शेरों के आगे डाल दिया, लेकिन शेरों ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को खाने की बजाय उनसे खेलना शुरू कर दिया। फिर एक ही असरार रात आई जिसकी सुबह शाही किला की दीवार पर लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे अल्फाज लिखे हैं जिनका तर्जमा कोई नहीं कर सका। चुनाचे एक फिर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि जल्द ही ये शहर पर हमला होने वाला है और फिर ऐसा ही हुआ। ईरानी बादशाह सारिस ने बाबुल पर हमला किया और उसकी ईंट से ईंट बजा डाली और तमाम बनी इसराइलियों को बाबुल की गुलामी से आज़ाद करा दिया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे वालिदैन का साया हमारे सिरों पर हमेशा कायम व दायम रखे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब के नसीब बहुत अच्छे बनाए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें शैतान की शर से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन।